आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हमने शामिल करने की कोशिश की है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीडियो का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? 1770 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। प्रश्न संख्या 2, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पीवीके राय समिति, सिंधवी समिति। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज जिनकी सिफारिश पर लागू किया गया उनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही है, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न संख्या 4, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? नागौर राजस्थान, केरल, दिल्ली, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासतौर सीटेट, टेट, स्टेट और जो भी टेट के एग्ज़ाम है और जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, रेलवे, एसएससी, जो भी सर्विस कमीशन है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी को छांटकर और अलग करके इस वीडियो में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 5, शक संवत को कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1967 को, 23 मई 1957 को, 22 मार्च 1947 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च 1957 को शक संवत को स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 6, सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को, 3 अक्टूबर 1957 को, 2 अक्टूबर 1956 को, 4 अक्टूबर 1956। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। प्रश्न संख्या 7, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? 263, 324, 280, 268। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 8, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आयुक्त। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 9, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन, जवाहरलाल नेहरू, बीजी खेर, पीवी टंडन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बीजी खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 11, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे।
प्रश्न संख्या 12, मिनी संविधान संशोधन किसे माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से संविधान की समवर्ती सूची की धारणा भारत में ली गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, कभी समाप्त नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 वर्षों का। तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी दे दें। राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये कभी भी टूटता नहीं है, ये अटूट है। जिस तरह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है उस तरह राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसमें प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं, प्रत्येक वर्ष राज्यसभा संसद का सेवा काल खत्म होता है और फिर उसमें नए सांसद, राज्यसभा सांसद चुनकर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? राज्य का, केंद्र का, संसद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के अभिन्न अंग है। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने वीडियो में शामिल करने की कोशिश की, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सोशल साइंस के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान के जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने इस वीडियो में शामिल किया। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और जो सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को सिलेक्ट करके हमने जो इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न और ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमारे चैनल से यूँ ही जुड़े रहें और रेगुलर विजिट करते रहें। इसी तरह नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। आप लोगों के लिए नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। हमारे चैनल से यूँ ही जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।